नमस्कार, प्रणाम। मैं पंडा जी और आप देख रहे हैं वैदिक ज्ञान 51। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को भी दबा दें जिससे नए नए अपडेट्स आप सभी को पता चलता रहे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग अनंत भगवान की कथा का श्रवण करेंगे। पूजन के उपरांत अक्षत फूल कुछ दक्षिणा ले ले और हाथ जोड़ करके बैठ जाए। सभी लोग कथा श्रवण करें। कथा श्रवण करने के उपरांत किसी भी प्रकार का उठक बैठक ना करें, अर्थात कहीं उठ के ना जाए, कोई वार्तालाप ना करे, कथा को शांतिपूर्वक श्रवण करे। ऐसा करने से जो है हमें व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। और अगर बीच में हम लोग उठ जाते हैं, कथा में बात करते हैं, तो इससे व्रत जो है खंडित हो जाता है। इसीलिए ऐसा ना करें। सभी लोग शांतिपूर्वक एकाग्रचित मन से कथा का श्रवण करें। तो आइए कथा शुरू करते हैं। प्रेम से बोले श्री विष्णु भगवान की जय। सुत जी ने सौनक आदि ऋषियों से कहा कि पूर्व समय में माँ गंगा के तट पर धर्मराज यमराज युधिष्ठिर महाराज ने जरासंध के वध के लिए राजसु यज्ञ का आरंभ किया। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण चंद्र के सहित भीमसेन, अर्जुन आदि भाइयों के साथ अनेक रत्नों से शोभित मोती जड़ी हुई स्वर्ग के तुल्य बड़ी विशाल यज्ञशाला बनवाई और उसके लिए सब राजाओं को अनेक प्रकार से जीत कर ले आए। आगे कह रहे हैं कि एक समय गंधारी और राजा धृतराष्ट्र का पुत्र जो दुर्योधन नाम से विख्यात था, वह उस यज्ञशाला में आकर के प्रांगण में जल की प्रतिमा देखकर वस्त्र को उचाकर उस जगह धीरे धीरे चलने लगा। यह देखकर द्रौपदी आदि स्त्रियां जो हैं हंसने लगी और दुर्योधन आगे जल को भूमि जान करके उसमें गिर गया। यह देखकर सब राजा लोग तथा तपरूप ऋषिगण और द्रौपदी आदि सुंदर नेत्र वाली स्त्रियां भी हंसने लगी। यह देख महाराजाधिराज दुर्योधन अत्यंत क्रोधित होकर अपने मामा शकुनि के साथ अपने राज्य में जाने के लिए तैयार हो गया और निकल गया। उस समय शकुनि ने अत्यंत मधुर वचन कहा कि हे राजन, आगे बहुत कार्य करना है, इसीलिए आप महाक्रोध का त्याग करिए। हे राजेंद्र, यज्ञशाला से अपने घर चलने के लिए उठिए। तब ऐसा ही सही यह कहकर राजा दुर्योधन ने राजाओं के साथ हस्तिनापुर जाकर राजा पांडु के श्रेष्ठ पुत्र युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन आदि को बुलाकर अपने राज्य में प्रसन्न होकर जुआ खेलने लगा। उस जुए में नहीं है छल, जिनसे ऐसे पांडवों को संपूर्ण धन और राजाधिक जीत लिए। अर्थात उस जुए में छल करके दुर्योधन ने पांडवों से संपूर्ण धन जो है जीत लिया। इसके बाद भ्राताओं के सहित युधिष्ठिर महान विपत्तियों को प्राप्त हो गए और अंत में जंगल के बीच वनचर को जो भीलादिक हैं उनके सदृश रहने लगे, अर्थात भीलों के बीच जो है रहने लगे। पांडवों के इस समाचार को सुनकर श्री कृष्ण भगवान वहाँ गए। सुत जी ने सौनक आदि ऋषियों से कहा कि दुख से अत्यंत दुर्बल पांडव लोग वन में रहते थे। महात्मा श्री कृष्ण चंद्र को देखकर क्रम से पूजन आदि और प्रणाम कर राजा युधिष्ठिर बोले कि हे प्रभु, भाइयों सहित हमको यह बहुत दुख प्राप्त हो गया। इस दुख रूपी सागर से हम कैसे छुटकारा पाएंगे? सो कहिए प्रभु, हम कौन सा उत्तम देवता का पूजन करें अथवा कौन सा व्रत करें जिससे हमको राज्य वापस मिल जाए, हमारा हित हो। आप ही कृपा से यह सारा कार्य जो है होगा। ऐसा सुनकर श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे युधिष्ठिर, पुरुषों और स्त्रियों के समस्त पाप को नष्ट करने वाला अत्यंत उत्तम एक अनंत नामक व्रत है, जो भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को होता है। उस व्रत के संकल्प मात्र से संपूर्ण पापों का जो है नाश हो जाता है। ऐसा सुनकर राजा युधिष्ठिर ने कहा कि हे वासुदेव, आपने जो इस व्रत के बारे में बता रहा है, अनंत व्रत के बारे में जो आपने कहा, सो कौन है? क्या शेषनाग का अथवा अनंत नाम के नक्षत्र का व्रत है या अनंत परब्रह्म का यह व्रत है? हे केशव, यह सब मुझे आप विस्तार से बताइए। यह अनंत किस भगवान का नाम है? सो सत्य सत्य कहिए। ऐसा सुनकर श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे धर्मराज, अनंत हमारा ही नाम है, इसे हमारा ही स्वरूप जानो। सूर्य आदि जितने देवता और काल आदि जो कहे जाते हैं सब हमको ही जानो। और कला, काष्ठा, मुहूर्त आदि, दिन रात्रि तथा यह सब जितने शरीरवान प्राणी हैं तथा पक्ष, मास, ऋतु, वर्ष, युग और काल आदि की व्यवस्था सब मुझको ही जानो। यह जो मैंने कालादि कहा है
वह इस अनंत नाम से प्रसिद्ध है। वहीं मैं भूमि का भार अल्प करने के लिए इस समय कृष्ण नाम से अवतरित हुआ हूँ। दानवों का नाश तथा साधु पुरुषों की रक्षा के निमित्त मुझे वासुदेव के कुल में भी उत्पन्न जानो। आदि अंत मद जिसका नहीं है, अर्थात जिसका न शुरुआत है न अंत है, ऐसे कृष्ण विष्णु शिव वैकुंठ सूर्य चंद्र सर्वत्र व्याप्त ईश्वर मुझको ही मानो। हे युधिष्ठिर, नहीं है उत्तम जिससे ऐसा विश्व स्वरूप जो योगी लोग ध्यान किया गया है, वह संपूर्ण रूप वाले अनंत हम ही हैं, जिससे 14 इंद्र, 8 वसु, 12 सूर्य, 11 रुद्र, 7 ऋषि, 7 समुद्र तथा वृक्षादि सहित संपूर्ण पर्वत हमको ही जानो। और 27 नक्षत्र, 10 दिशाएं, पृथ्वी, 7 पताल, भूभुर्वादिक 7 स्वर्ग, यह सब हम ही हैं। इस विषय में कुछ भी संदेह मत करो, इसमें तनिक भी झूठ नहीं है। ऐसा वचन सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले कि हे सर्वव्यापी भगवान, अनंत व्रत का महात्म्य क्या है तथा विधि क्या है, यह आप मुझे बतलाइए। अनंत व्रत का अनुष्ठान करने वाले प्राणी को क्या पुण्य और क्या फल प्राप्त होता है, वह भी कहिए। पूर्व काल में यह अनंत व्रत को किसने किया और इस मृत्यु लोक में किसने प्रकाशित किया। मृत्यु लोक इस पृथ्वी लोक को कहा जाता है, यह सब विस्तार पूर्वक हमसे कहिए। तब युधिष्ठिर का ऐसा वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले कि सतयुग में सुमंत नाम का एक ब्राह्मण था। इस व्रत के उद्धत हेतु युधिष्ठिर जी ने जब सारा वृत्तांत को पूछा, तब आगे श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं, एक प्राचीन इतिहास कहकर उन्हें समझाने का प्रयास कर रहे हैं। इस सतयुग में सुमंतु नाम का एक ब्राह्मण था। उसने वशिष्ठ गोत्र में उत्पन्न सुंदर दीक्षा नाम की भृंगु ऋषि की कन्या के साथ वेदोक्त विधि से विवाह किया। हे राजन, दीक्षा नाम की स्त्री से समय पाकर अनेक सुंदर लक्षणों से युक्त एक कन्या उत्पन्न हुई। वह शिला नाम की अत्यंत सुशीला कन्या पिता के घर बढ़ने लगी। उसकी पतिव्रता माता कालज्वर के दाह से दुखी हो और नदी के जल से प्राण त्याग कर स्वर्ग को चली गई। तदंतर उस सुमंतु नामक ब्राह्मण ने धर्म नाम की एक दुशीला नाम की कन्या से विधि विधान पूर्वक विवाह किया। अर्थात सुमंतु नाम का जो ब्राह्मण था वह पहले विवाह किया और उस विवाह के उपरांत उसे एक कन्या शिला नाम से जो है प्राप्त हुई। कन्या का नाम जो है शिला रखा गया। लेकिन कुछ समय बाद सुमंतु जी ब्राह्मण का जो पत्नी है उनका स्वर्गवास हो गया। इसने फिर से दोबारा जो है विवाह किया दुशीला नाम की कन्या से। वह स्त्री जो है नाम की ही सदृश दुष्ट स्वभाव, करक कस वचन बोलने वाली यानी कड़ुआ वचन बोलने वाली और बड़ी प्रचंड थी। वह शीला नाम की कन्या पिता के घर गृह कार्य करने में बड़ी चतुर थी। वह आंगन बाहर दरवाजे के ऊपर और दहली के ऊपर स्वस्तिक, शंख, कमल के नीले, सफ़ेद और काले अनेक प्रकार के चिन्हों को लिख कर देखा करती थी। इसके अनंतर इसी तरह बहुत दिनों बीतने पर वह कौमारावस्था में प्राप्त हो गई, अर्थात वह सयानी हो गई। वह शिला पिता के घर में बड़ी मंगल देने वाली हुई। उसको देखकर पिता सोचने लगा कि यह कन्या पृथ्वी में किस गुणवान वर को दे। ऐसा विचार कर वे बहुत दुखी हो गए, चिंतित में पड़ गए कि मेरी कन्या जो है बहुत गुणवान है, मैं अपनी कन्या को किस योग्य वर को दूं। उसी समय वेद वेदांग जानने वाले कौंडिन्य नाम से विख्यात एक मुनि कन्या के लिए आए। वे बोले कि तुम्हारी गुण युक्त कन्या से मैं विवाह करना चाहता हूँ। ऐसा सुनकर पिता ने शुभ दिन में ब्राह्मणों में इंद्र तुल्य कौंडिन्य मुनि को अपनी कन्या दे दी। श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे धर्मराज, सुमंत ने वेद विधि से उसका विवाह करवाया, अपनी कन्या का विवाह करवाया। उसी समय वहाँ पर स्त्रियां गीत गाने लगी और ब्राह्मण लोग स्वस्ति वाचन करने लगे, बंदी जय घोष करने लगे। इस प्रकार विवाह कर सुमंतु ब्राह्मण अपनी करक्सा स्त्री से बोला कि दामाद के संतोष के लिए कुछ द्रव्य आदि, कुछ हीरे मोती, कुछ पैसा दहेज में देना चाहिए। ऐसा सुनकर वह करक्सा स्त्री क्रोध से घर की शोभा बिगाड़ कर बोली कि संपूर्ण द्रव्यादि पेटी जो है कुछ भी नहीं हमारे यहाँ है। उसने क्या किया तो संपूर्ण द्रव्यादि की पेटी जो है उसको सबको अच्छी तरह बंद करके एक कमरे में बंद कर दिया और दामाद के समक्ष जा कर के कह रही है कि संपूर्ण द्रव्यादि हमारे घर में कुछ नहीं है। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप जा कर के हमारे घर में प्रवेश करके देख लीजिए, हमारे यहाँ कोई भी धन नहीं है। और उसने पहले ही सारे धन को जो है एक कमरे में जो है जाके बंद कर दिया। श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे पार्थ, ऐसा सुनकर वे मुनि उदास हुए और वह कन्या
भोजन से बचे हुए अनादिक को मार्ग में खर्च करती गई। कौंडिन्य मुनि भी उसे सुमंत की कन्या शीला को बैलगाड़ी पर बैठाकर धीरे धीरे चलने लगे। जाते जाते पुण्यदायी यमुना नदी को देखकर उसके किनारे रथ खड़ा कर शिष्य को नियुक्त कर वे स्नान संध्या आदि करने गए। मध्याह्न का समय हो रहा था। मध्याह्न के समय भोजन का समय जानकर रथ से उतरकर नदी के किनारे उस शीला ने एक दृश्य को देखा। क्या देखा? तो लाल वस्त्र पहने हुए स्त्रियों के समूह जो चतुर्दशी के दिन श्री जनार्दन भगवान का पूजन कर रहे थे। वह शीला जो है उनके पास जाकर उन स्त्रियों से शीला धीरे से पूछने लगी कि तुम लोग यह क्या कर रही हो, इस व्रत का क्या नाम है? ऐसा सुनकर शील ही श्रृंगार है जिसका। ऐसी उस शीला से वे स्त्रियां बोले कि यह अनंत भगवान का व्रत है, हम अनंत भगवान को ही पूजते हैं। ऐसा सुनकर शीला बोली कि मैं भी यह उत्तम व्रत को करूंगी। इस अनंत व्रत की क्या विधि है और यह व्रत किस प्रकार का है, इसमें क्या दान होता है, कौन देवता पूजे जाते हैं, सो मुझसे कहो। ऐसा सुनकर वे स्त्रियां बोली कि हे शीले, उत्तम अन्न की प्रस्थ मात्र एक सिर लेकर मालपुआ आदि पकवान बनाकर आधा ब्राह्मण को देवें और आधा स्वयं भोजन करें। फिर कृपणता न करते हुए शक्ति के अनुसार दक्षिणा देवे और यह व्रत नदी के तौर पर करे और भगवान हरि की कथा सुने। कुश के शेषनाग बनाकर बांस के पात्र में रखकर फिर स्नान कराकर मंडप के भीतर भगवान का सविधि पूजन करे। चंदन पुष्प धूप दीप और अनेक प्रकार के प्रसाद आदि मिष्ठान सहित रखे। उनके आगे मजबूत सूत का डोरा केसर रंग का 14 गांठ देकर बाएं हाथ में बांधे। स्त्री लोग बाएं हाथ में बांधे और पुरुष लोग जो है दाहिने हाथ में बांधेंगे। प्रथम यह स्मरण करे कि हे वासुदेव, नहीं है अंत जिसका, ऐसे संसार रूपी महासागर में डूबे हुए मेरी अच्छी तरह उद्धार करो और अपने अनंत रूप में लीन करो। हे सूत्र रूपी अनंत भगवान, आपको बारंबार नमस्कार है। ऐसा स्मरण कर सूत्र रूपी अनंत भगवान को बाएं हाथ में बांधकर स्वस्थित हो जो है अंत में भोजन करे। भोजन के उपरांत संसार रूपी अनंत नारायण भगवान का ध्यान तथा भोजन कर अपने घर जाएं। हे भद्रे, यह व्रत तुमसे कहा। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से बोले, हे राजेंद्र, प्रसन्नचित्त से ऐसा व्रत विधान सुनकर वह शीला भी सुंदर डोरे को हाथ में बांधकर व्रत करने लगी, जैसा 14 गांठ देकर बाएं हाथ में बांधने को कहा गया था उन स्त्रियों के द्वारा। वैसा बांधकर अपने भोजन का आधा ब्राह्मण को दे, अवशिष्ट स्वयं खाकर फिर प्रसन्न हो पति के साथ बैलगाड़ी द्वारा अपने घर को गई। तब से उनका शुभ शकुनों पर विश्वास हो गया। यह अनंत व्रत के करने से गोधन और धन धान्य से भरपूर हो गया। वह सोने से ग्रथित माणिक्य और मोतियों के हार से भूषित और अतिथि पूजने में सर्वदा व्याकुल रहती थी। सुख में रहकर वह मणियुक्त करधनी तथा मोतियों की मालाओं से अलंकृत घर में पति के साथ उत्तम वस्त्र पहनी सावित्री के समान शोभित होने लगी। इसी समय पति ने बैठी हुई शीला के हाथ में बंधा सुंदर डोरा देखा और शीला से बोला कि हे शीले, डोरा क्या तुमने मुझे वश में करने के लिए बांधा है? इस कारण कहो, इसका कारण क्या है कि तुमने जो हाथ में डोरा बांधा है वह क्या है? और उन्हें जो है वह भ्रम में पड़ गए कि हो सकता है मेरी पत्नी ने मुझे वश में करने के लिए जो है डोरा को बांधा है। ऐसा सोच करके जो है उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने बड़ा कष्ट कार्य को कर डाला। तो आगे कह रहे हैं, शीला से पूछ रहे हैं कि तुमने जो डोरा बांधा है हाथ में उसका कारण क्या है? कहीं मुझे वश में करने के लिए तो नहीं बांधा है? तो ऐसा सुन करके शीला बोल रही है कि जिसके प्रसाद से संपूर्ण धन धान्य संपदा को जो है संपूर्ण संपदा जो है मनुष्य को मिलती है, वह अनंत हमने धारण किया है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि लक्ष्मी के मद में अंधा होकर शीला के ब्राह्मण पति ने शीला के वचन सुनकर उसकी बाँह के डोरे को जल्दी से तोड़ दिया। उन्होंने शीला ने अपने पति से कहा कि मैंने आपको वश में करने के लिए नहीं बांधा है, यह अनंत भगवान का पूजन के उपरांत अनंत भगवान का जो डोरा है आशीष स्वरूप, मैंने इसे अपने हाथ में बांधा है। लेकिन वह उनका शीला का पति जो है लक्ष्मी धन से अंधा होकर के जो है उस डोरा को जो है तोड़ दिया और तोड़ करके अग्नि में डाल दिया। और कह रहा है कि अनंत कौन है? ऐसा कहते हुए पाप कर्म करते हुए मूर्ख ने डोरा को जो है आग में डाल दिया, अग्नि में डाल दिया। उधर शीला व्याकुल होकर के हाहाकार करती दौड़ी, उसने डोरा को लेकर के दूध में डाल दिया। इस पाप कर्म से उसकी वह लक्ष्मी जो है सारी संपत्ति जो है नष्ट हो गई।
गौ आदि चोर ले गए, घर में आग लग गई, सब धन नष्ट हो गया। जो जिस तरह से धन आया था उसी तरह से जो है सारा धन जो है बर्बाद हो गया। उसी तरह फिर सब जो है चला गया। इसी तरह कुटुंब में भी कलह होने लगा, भाइयों में लड़ाई होने लगी। अनंत को फेंकने के पाप से घर में दरिद्रता घुस गई। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, उसके साथ संसार में कोई बातचीत नहीं करता था। वह शरीर से अति संतप्त हो गया, मन से भी दुखी रहता था। वह भारी दुख को पाकर कौंडिन्य मुनि ने अपनी पत्नी शिला से कहा कि हे शिले, पहले तो हम लोग सुखी से रहते थे, एकाएक उत्पन्न इस शोक के कारण मैं बहुत दुखी हो गया हूँ और मेरा संपूर्ण धन जो है बर्बाद हो गया। स्वजनों से जो है कलह हो रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, मुझसे कोई बात नहीं करता है, शरीर में पीड़ा होती है, मन में बड़ा खेद होता है, पछतावा होता है। इसका क्या कारण है? तुम जानती हो तो कहो, क्या उपाय है जिससे मेरा भाग्य अच्छा हो जाए। ऐसा सुनकर शील ही है आभूषण, जिसका ऐसा सुंदर स्वभाव वाली शीला ने पति से बोली कि अनंत फेंकने के पाप कर्म से यह सब कुछ जो है हुआ है। हे महाभाग, हे स्वामी, उसके लिए उपाय करे तब फिर सब ठीक हो जाएगा। ऐसा उसके कहने से वह ब्राह्मण मन से हरि भगवान की शरण में गया और इसके अनंतर वह कौंडिन्य मुनि खेद को प्राप्त हो वन में चला गया। वहाँ वे उत्तम ब्राह्मण वायु का भक्षण कर तप करने की इच्छा से उस परमेश्वर का ध्यान करते हुए सोचने लगे कि जिसके प्रसाद से मुझे धन अधिक मिला, उसके अपमान करने से मैं गरीब हो गया, कष्ट को प्राप्त हो गया, मुझको अतिशय सुख दुख देने वाला धन अधिक हुआ। ऐसा चिंतन करते हुए गहन वन में घूमने लगा। वहीं पर फला फूला एक आम का वृक्ष देखा। वह ऐसा था कि जिस पर एक भी पक्षी नहीं थे, उसके फल में करोड़ों कीड़े पड़ गए थे। उसने आम के वृक्ष से पूछा कि कहीं अनंत भगवान को तुमने देखा है तो हे सौम्य कहो, मेरे मन में अतिशय दुख है। यह सुनकर वह आम का वृक्ष बोला कि हे ब्राह्मण, मैं अनंत भगवान को नहीं देखा हूँ। यह सुनकर वह दुखी होकर चल दिया और अनंत भगवान को कहाँ देखेंगे, ऐसा विचार करता हुआ घूमने लगा। इतने में बछड़े सहित एक गाय को देखा जो वन के बीचों बीच इधर उधर दौड़ रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे पांडव, वह ब्राह्मण गाय से बोला कि तुमने अनंत भगवान को देखा है तो बताओ। इसके बाद गाय बोली कि हे कौंडिन्य, मैं अनंत भगवान को नहीं जानती हूँ। उसके बाद आगे जाकर घास पर बैठे हुए एक बैल को देख करके ऐसा ही पूछा कि हे गौपति, तुमने क्या अनंत भगवान को देखा है? बैल बोला कि मैं अनंत भगवान को नहीं देखा है। उसके बाद आगे जाकर वह सुंदर दो पुष्करनियों को देखा, उससे भी वह पूछा और बोला तो उन्होंने कहा कि मैं अनंत भगवान को नहीं देखा है। यह सुनकर वे दोनों पुष्करनियाँ बोली कि हे द्विज, हमने अनंत भगवान को नहीं देखा है। आगे जाकर उसी तरह एक हाथी से और एक गधा से पूछा, उन्होंने भी ऐसा ही कहा। फिर वह ब्राह्मण होश में आकर के अनंत ऐसा कहते कहते उठकर चित्त से यह निश्चय करता हुआ कि अब मैं जरूर प्राण को जो है त्याग दूंगा, अब बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे धर्मराज, उस ब्राह्मण ने प्राण त्यागने के लिए वृक्ष में फांसी लगा ली। उसी समय दयाद्र हृदय वाले, दयालु हृदय वाले अनंत भगवान जो है प्रत्यक्ष हो गए। वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके बोले कि यहाँ आओ। यह कहकर उस कौंडिन्य का हाथ पकड़कर गुफा में ले गए। उस गुफा में कौंडिन्य मुनि ने एक नगर देखा जिसमें बड़े ही स्वरूपवान स्त्री पुरुष विद्यमान थे और सुखदायक दिव्य सिंहासन पर भगवान बैठे थे, जिनके अगल बगल शंख चक्र गदा पद्म थे और गरुड़ शोभायमान हो रहे थे। कौस्तुभ मणि धारण किए, वनमाला आदि से अनेक प्रकार के आभूषण धारण किए हुए विश्वरूप अनंत भगवान को उसे कौंडिन्य मुनि ने देखा। अतिशय प्रकाशमान स्वरूप वाले भगवान को देखकर उनके आगे उच्च स्वर में बोला कि हे प्रभु, आपकी जय हो। ऐसा कहकर तथा प्रणाम कर बोला कि हे नाथ, हे पुंडरीकाक्ष, हम पाप रूप पाप करने वाले, हमारी आत्मा पाप रूप है, हम पाप से ही उत्पन्न हैं, रक्षा करिए। आप मेरे संपूर्ण पाप को हरने वाले हैं। उस मुनि का वचन सुनकर अनंत देव भी बड़े कोमल वचन से बोले कि हे विपेंद्र, मत डरो, जो तुम्हारे मन में है सब कहो। ऐसा सुनकर कौंडिन्य ऋषि बोले कि हे प्रभु, मैंने धन से उन्मत्त होकर अंधा होकर अनंत का डोरा तोड़ दिया। उस पाप कर्म से मेरा धन नष्ट हो गया। घर में अपने कुटुंबियों से कलह होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, जिस कारण मुझसे कोई बात नहीं करता है। इस तरह दुखी हो आपके दर्शन की इच्छा करके मैं वन में भटक रहा था। हे देवेंद्र, आपने कृपा कर अपना दर्शन दिया, अब मुझ पर दया करके उस पाप की शांति का उपाय भी कहिए। श्री कृष्ण महाराज बोले कि हे युधिष्ठिर, भक्ति से प्रसन्न हो देवता क्या नहीं देते। ऐसा उत्तम ब्राह्मण का वचन सुनकर अनंत भगवान कहते हैं कि हे कौंडिन्य, तुम विलंब मत करो, अपने घर जाओ और भक्ति से 14 वर्ष तक अनंत भगवान का व्रत करो। इससे संपूर्ण पापों से छूटकर पुत्र पौत्र को उत्पन्न कर इच्छित फल को भोग कर उत्तम सिद्धि को प्राप्त करोगे।
अंत में मेरा स्मरण कर मुझको बिना संदेह प्राप्त कर सकोगे। हम संपूर्ण लोक के कल्याण के लिए तुमको एक वरदान देते हैं। यह शिला का अनंत व्रताधिक श्रेष्ठ आख्यान और कल्याण करने वाला अनंत व्रत जो प्राणी सुनकर किया करेंगे वे शीघ्र पापों से छूटकर परम गति को प्राप्त होंगे। अनंत देव ने कहा कि हे ब्राह्मण, मेरे पास जिस मार्ग से तुम यहाँ आए हो उसी मार्ग से जल्दी से घर जाओ। ऐसा सुनकर कौंडिन्य मुनि बोले कि हे स्वामी, मैं जो पूछता हूँ सो बताइए। जंगल में घूमते घूमते मैंने कुछ कौतुक देखा। हे जगत गुरु, वह कहे वह आम का वृक्ष कौन था, वह गौ कौन थी, वह वृषभ कौन था, और कमल कुमुद कलहर से सुशोभित परम सुंदर बड़े जंगल में मैंने दो पुष्करनियों को देखा, सो क्या थी। वह गधा कौन था, वह हाथी कौन था, और उत्तम वृद्ध ब्राह्मण कौन था। अनंत देव बोले कि वह आम का वृक्ष जो है वेद विद्या को अच्छी तरह जानने वाला एक ब्राह्मण था। उसने अपने शिष्यों को विद्या दान नहीं दिया, इसलिए वह वृक्ष हुआ। जो गाय देखी वह बीज को खाने वाली पृथ्वी रही। जो घास पर वृषभ देखा वह सत्यनारायण धर्म था। और धर्म अधर्म आदि जो कुछ भी परस्पर देती और लेती रहती है, और वेद पाठ वाले ब्राह्मण को नहीं दिया है, भिक्षुओं को भिक्षा नहीं दी, उस पाप कर्म से उन दोनों का जल जो है आपस में इधर का उधर होता रहता है। गधा जो देखा वह क्रोध था, और वह जो हाथी देखा वह घमंड था। वह ब्राह्मण जो सो रहा वह अनंत हम हैं, और गुफा जो रही वह कठिन संसार है। अनंत देव ऐसा बताकर उसी जगह जो है अंतर्ध्यान हो गए। यह सब स्वप्न के समान देखकर उस जगह से मुनि अपने घर गए, और 14 वर्ष तक अनंत व्रत का जैसा अनंत देव ने कहा था वह सब सुख भोग कर अंत में वह अनंत देव का स्मरण कर अनंत लोक को चले गए। हे राजर्षि, तुम भी यह कथा सुनो और व्रत को करो। जिस प्रकार ब्राह्मण को 14 वर्ष का फल प्राप्त हुआ, तुम भी उसी तरह अनंत देव की कृपा से सब इच्छित वस्तु एक ही वर्ष में कथा सुनकर व्रत करने से प्राप्त हो जाएगी। हे राजन, व्रतों में उत्तम व्रत मैंने कहा जिसको सुन प्राणी सब पापों से छूट जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है, और हरि चरणों को प्राप्त होते हैं। हे कुरुकुल में उत्पन्न युधिष्ठिर, जो शुद्ध विचार वाले प्राणी संसार रूपी गुफा में सुख से फिरने की इच्छा करते हैं, वे तीनों लोकों के स्वामी अनंत देव का पूजन कर डोरे को दाहिने हाथ में बांधते हैं। यह जो है कथा श्री कृष्ण भगवान जो है युधिष्ठिर महाराज जी से कह रहे थे। यह कथा जो है समाप्त हुई। प्रेम से बोली श्री विष्णु भगवान की जय। कथा के उपरांत आप सभी लोग आरती कर ले, क्षमा प्रार्थना करें, विसर्जन करें।